आज मेरी दोनों बहुएं कितनी प्यारी लग रही हैं इस लहंगे में। हाँ हाँ, तुम्हारी बहुएं गजब ढा रही हैं। एक से बढ़कर एक लहंगे में पहन के आई हैं और इनकी सुंदरता निखर कर आ रही है। देखो तो। देखो भाई, नजर न लगा देना मेरी बहुओं के, ठीक है ना? फिर उनका सर दर्द करता है, कहीं फीवर आ जाता है। अरे नजर लगती है तो एक नींबू हमेशा इनके गले में टांग दिया करो ताकि नजर न लगे। आंटी जी, आप तो बड़ा बेहुदा मजाक करती हैं। गले में भला कोई नींबू टांग के घूमेगा? आप भी टांग लीजिए। हाँ नहीं तो। अरे मैं तो मजाक कर रही बहू रानी, तुम तो थोड़ी में ही गुस्से हो जाती हो। अब क्या करें, बात ही ऐसी कर रही हो। कोई नींबू गले में टांगता है क्या? बात ये है कि अपने पर्स में डाल लो या कहीं ऐसी जगह पे छुपा लो ताकि कहीं दिखे ना और नजर भी ना लगेगी और भूत प्रेत का भी निगेटिव एनर्जी भी दूर रहेगी। वही तो मैं भी कह रही हूँ। कहने का तरीका होता है, पर आंटी जी आपका तरीका हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ नहीं तो। तुम्हारी छोटी बहू ज्यादा दुबली है, ये तो थोड़ा ठीक ठाक है। अरे दुबले हैं तो क्या हुआ, कम से कम शरीर तो है, मोटे तो नहीं है कि ये ना हो कि उठ ही ना पाए। जितने पतले लोग होते उतना अच्छा ही रहता है, काम भी अच्छे से कर लेते हैं और फिट भी रहते हैं, बीमारियां नहीं आती हैं। नहीं, हेल्दी में ज्यादा बीमारी आती है भाई। मेंटेन करके रखते हैं अपने आप को। अब जितनी प्यारी लग रही हो दोनों लोग, उतना ही प्यारा बढ़िया अच्छा सा गाना सुना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी सुनाते हैं। हम तो गाना गाने के लिए बैठे हैं। आज आपको सुनाते हैं बढ़िया सा मजाकिया नई बहू का नए जमाने का गीत जो कि आपका हंस हंस के पेट फूल जाएगा। हाँ हाँ, बढ़िया मजेदार गाना है, सुनिएगा। हमारी बहुएं मजेदार हैं तो भाई उनके गाने क्यों नहीं मजेदार होंगे। बहू गाओ ऐसा गाना गाना कि इसका पेट फूल फूल के इसके पुचके उड़ जाए। हाँ बिल्कुल। ओ बनना कैसे बनाऊं तरकारी ससुराल मेरी भागों में, बनना कैसे बनाऊं तरकारी ससुराल मेरी भागों में। ओ बनना कैसे बनाऊं तरकारी ससुराल मेरी बागों में, ससुराल मेरी बागों में। काले काले बैगन मेरे जेठे लगते हैं, काले काले बैगन मेरे जेठे लगते हैं, जेठे लगते हैं, हाँ जेठे लगते हैं। ओ गोरी मूली लगे जेठानी, ओ गोरी मूली लगे जेठानी ससुराल मेरी बागों में, ओ गोरी मूली लगे जेठानी ससुराल मेरी बागों में। ओ बनना कैसे बनाऊं तरकारी ससुराल मेरी बागों में, ओ बनना कैसे बनाऊं तरकारी ससुराल मेरी बागों में। अरे कांटे वाले कटहल मेरे देवर लगते हैं, कांटे वाले कटहल मेरे देवर लगते हैं, देवर लगते हैं, हाँ देवर लगे हैं। हो चिकनी लौकी, हो चिकनी लौकी लगे देवरानी ससुराल मेरी बागों में, ओ चिकनी लौकी लगे देवरानी ससुराल मेरी बागों में, ससुराल मेरी बागों में। अरे गोल गोल आलू मेरे ससुर लगे हैं, गोल गोल आलू मेरे ससुर लगे हैं। अरे गोल गोल कद्दू मेरे ससुर लगते हैं, गोल गोल कद्दू मेरे ससुर लगते हैं। और तीखी मिर्ची, और तीखी मिर्ची लगे सासरानी ससुराल मेरी बागों में, तीखी मिर्ची लगे सासरानी ससुराल मेरी बागों में। ताजी ताजी पालक मेरे नंदोया लगते हैं, ताजी ताजी पालक मेरे नंदोया लगते हैं। सूखी 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 अमचूल लगे ननद रानी ससुराल मेरी बागों में, टेढ़ी मेढ़ी अदरक लगे नंद रानी ससुराल मेरी बागों में। ओ बनना कैसे बनाऊं तरकारी ससुराल मेरी बागों में, बनना कैसे बनाऊं तरकारी ससुराल मेरी बागों
ओ बन्ना कैसे बनाऊं तरकारी ससुराल मेरी बागों में। अच्छा लगा हमारा मजाकिया गीत। सच में बहू रानी इतना ज्यादा मजाकिया है ना कि मैं तो पेट दाब दाब के हंस रही थी, वो अपना मुंह दाब दाब के। क्या गाना गाया है। हाँ हाँ बहू रानी, तुमने तो मुझे तीखी मिर्ची बना डाला और अपने ससुर जी पापा जी को कद्दू। ऐसा मजाकिया गाना ही था कि सबको हंसी आएगी और मजा आएगी। हाँ हाँ सही कहा देवरानी। देवरानी को तो क्या बना दिया था, लौकी, चिकनी लौकी, और जेठनी को गोरी गोरी मूली, यानी कि आप तो मूली हो, गोरी हो इसलिए। हाँ हाँ मुझे बुरा नहीं लगता, मजाकिया गाने हैं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अब गाने ऐसे नहीं बनेंगे तो मजे कैसे आएंगे, लोगों को हंसी कैसे आएगी। सही कहा जेठानी जी। हाँ मेरी प्यारी देवरानी जी। अरे तुम दोनों की ही बातें होती रहेंगी कि हमसे भी बातें करोगी। अरे माँ जी क्यों नहीं, बिल्कुल बातें करेंगे आपसे। किसने कहा हम आपसे बातें नहीं करेंगे। तेरी बहुओं का जवाब नहीं, देखो तो एक से बढ़कर एक गाना गाती हैं। वाह जी वाह, मजा ही आ गया मुझे तो। मैं भी कल अपनी बहू को लेकर के आऊंगी, फिर देखती हूँ क्या कौन है टक्कर में। मेरी बहू भी कम नहीं है तुम लोगों से, ठीक है ना। दिल्ली की है, दिल्ली है दिल वालों की, पर वो बहुत ज्यादा होशियार है। अरे मेरी बहू को टक्कर में नहीं है, मेरी बहू को पार नहीं पाएगी, ठीक है ना। हाँ नहीं तो फिर हो जाए कंपटीशन। आप अपनी बहू को कल लेकर ही आइए और हम दोनों आएंगे, देखते हैं कौन अच्छा गाता है, कौन ट्रॉफी जीतेगा गाने की, ठीक है ना। हाँ हाँ जब मुकाबला हो ही रहा है तो 3 बहुओं में हो ही जाए। ये बात सही है भाई, जो आगे उतावला घूम रहा है तो उसका मुंह बंद भी करवाना चाहिए। ठीक है धनिया, तुम अपनी बहुओं को लेकर आ जाना। मैं तो लेकर के आऊंगी ही, मैं कौन से डरती हूँ, मेरी बहू पीछे नहीं हटने वाली, देखना तुम्हें खुद ही पछाड़ देंगी वो। तब तो बहुत अच्छी बात है अगर आपकी बहू हमसे भी ज्यादा तेज है और गाने आते हैं उसे। अच्छा बहू अब चलो चलते हैं, कल की प्रिपरेशन करनी है। इतने सारे गाने याद कर लेना कि इसकी बहू को हरा दो। हराने की साजिश तुम लोग तो मेरे सामने ही कर रही हो, वाह जी वाह। और नहीं तो क्या, हम खुले आम वाले हैं, मुंह पे बोलते हैं, दिल में रखने वाले नहीं हैं। हाँ नहीं तो। हाँ जेठानी जी, मैं तो 10 गाने याद कर लूंगी और आप 15 या 20 कर लेना, क्योंकि आप बड़ी हो ना मेरे से, इसलिए जेठानी का फर्ज है कि थोड़ा देवरानी से ज्यादा ही रहे, 2 कदम आगे। हाँ हाँ तू फिक्र मत कर, मुझे वैसे भी 30 गाने याद हैं। हे भगवान, इन लोगों ने तो हद ही कर दी, इतने सारे गाने याद किए बैठी हैं। लगता है मेरी बहू हार जाएगी, वो तो इतने याद ही नहीं कर पाएगी। फालतू में मैंने कंपटीशन का बोल दिया। ऐसा करते हैं कल कंपटीशन का रहने देते हैं, फिर कभी देखेंगे। लगता है आंटी जी को हार स्वीकार है अभी से ही। क्यों आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा काम याद आ गया इसलिए बोलती हूँ। अच्छा आज मैं चलती हूँ, कल आऊंगी, ठीक है ना। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो, अकेले अकेले थोड़ी ना जाओगी, हम लोग भी तो साथ चलेंगे। चाय पी लो, नाश्ता कर लो, उसके बाद चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है भाई, बहुत जरूरी काम है, मिलूंगी कल। देखा बहू कैसे फर्राटे से फुर्रुड़ी। लगता है डर गई तुम्हारी कंपटीशन से। अच्छा चलो, तुम लोगों का गाना बहुत अच्छा था। थैंक यू माँ जी।